गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया। और नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले तो इसके बाद समझेंगे। जब भारत और पाकिस्तान में 1971 की लड़ाई हुई थी, मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था, तो भारतीय तीनों सेनाध्यक्षों को बुलाया इंदिरा गांधी ने, उस समय की तत्कालिक पीएम ने। सबने आश्वासन दिया तो पूछा इंदिरा गांधी ने, एडमिरल साहब आप क्या करेंगे? तो एडमिरल साहब तो वहाँ पे मौन रह गए। उसके बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया और कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया गया और उसके अनेक पनडुब्बियों को ध्वस्त कर दिया गया और कराची में 7 दिन तक सूरज नहीं उगा था, इतनी बमबारी हुई थी। और इसी की जीत के अवसर पर जो भारतीय नौसेना है वो नौसेना दिवस मनाती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 4 दिसंबर 1971 को। 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? तो विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस। और 3 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? विश्व दिव्यांग जन दिवस मनाया गया था। और 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई थी। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एक संगठन है वर्ल्ड लेवल पर, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मतलब विश्व के महंगे जो शहर हैं उसकी एक सूची जारी की गई है, जिसमें 172 शहर, विश्व के 172 शहरों को शामिल किया गया है। उसमें शीर्ष पे कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। कौन है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? आप लोग मालूम होगा, न्यूयॉर्क है यूएसए में, और ये हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो हडसन। दूसरे स्थान पे है सिंगापुर, जिसको पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ होता है? तो सिंगापुर के साथ होता है। तीसरा है इजराइल का तेल अवीव, जहां के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। चौथे स्थान पर है हांगकांग, जो चीन के आधिपत्य में है। चीन ने इस पे 97 में कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन ने इसको दे दिया था। और 5वां है लॉस एंजल्स, अमेरिका का फिल्म सिटी। लॉस एंजल्स क्या है? अमेरिका का फिल्म सिटी है। अमेरिका का फिल्म सिटी कहा जाता है किसको? जिस तरह से भारत में मुंबई है, उस तरह से अमेरिका में क्या है? लॉस एंजल्स है। कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो भारत क्या करने वाला है 2023 में? तो 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता करेगा, एसीओ समिट की अध्यक्षता करेगा, और 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है, जो अस्थायी सदस्य तो है ही, और उसका भी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और वासेनार अरेंजमेंट के लिए ही पूर्ण सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। एसीओ का सम्मेलन जो है 2023 में भारत में होने वाला है। 2023 का सम्मेलन भी कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय कुमार को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अनीता करवाल का स्थान लिया। किसका? अनीता करवाल का। और भारत के रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अमाने हैं। कौन? गिरिधर अमाने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और सियोल किस नदी के किनारे है? तो ये हान नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हान। हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? हर्मिट किंगडम किस देश को कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को।
कोरियाई प्रायद्वीप को कहा जाता है। और विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? सियोल को कहा जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी किसको कहता है? सियोल को। स्वर्ण धरोहर पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था। नासा द्वारा नए ग्रह की खोज की गई, उसका नाम क्या है? TOL 1075b। और ये ग्रह जो है पृथ्वी से क्या है? 10 गुना बड़ा है। और नासा क्या है? अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा है। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा है। भारत का क्या है? इसरो है। पाकिस्तान का क्या है? सुपार्को है। और इसरो कहाँ का है? यह है यूरोप का है। इसरो कहाँ का है? यूरोप का है। वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए, मतलब भारत प्रक्षेत्र के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो केनरा बैंक ने। कौन? केनरा बैंक। और केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और हाल ही में सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? तो केनरा बैंक में कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर को। पर राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को 2022 के लिए पुरस्कार दिए गए? 2022 के लिए पुरस्कार दिए गए तो ये 29 लोगों को दिया गया है। और 2021 के लिए कितने व्यक्तियों और संस्थानों को दिया गया? तो 25 व्यक्तियों को दिया गया, 25 व्यक्तियों को। अमेरिका ने अपने किस छठे जनरेशन के न्यूक्लियर बम वर्षक को, न्यूक्लियर बम वर्षक मतलब उससे परमाणु बम गिराया जा सकता है, को लॉन्च किया है? तो B-21 रेडर अत्याधुनिक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे छठा जनरेशन को लॉन्च किया है। सारे देशों के पास 5वीं पीढ़ी का है, अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का लॉन्च किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताएंगे कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है और किस क्रम के हैं। बताइए सेशन कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।